7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। अब इसका हमको समाकलन करना है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। माना ax प्लस बी इक्वल टू टी। फिर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो इस तरीके से लिखा जाता है, आप शुरू से देख रहे हैं। टी का तो डी टी बटे डी एक्स हो जाता है। अब इसका हम अचर पद हमने बताया x के सापेक्ष हम अवकलन करने जा रहे हैं, उसके अलावा कोई अक्षर भी रहेगा तो उसको हम अंक या अचर पद मानते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अचर पद यदि गुणा में रहता है अच्छा x के साथ में, तो वो वैसे उतार दिया जाता है। x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक। और अचर पद का प्लस माइनस में अकेले अंक रहे तो उसका क्या होता है, जीरो होता है अचर पद का। तो इसका अवकलन क्या हो गया, जीरो। समझ पा रहे हैं, तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ। ए तो वैसे रह जाएगा, एक्स का क्या हो गया, वन, तो वन तो लिखा नहीं जाएगा इंटू में, और बी का जीरो हो गया, तो इधर क्या बचा फिर, डी टी बटे डी एक्स बचा, डी टी बटे डी एक्स। ओके, इसका अवकलन क्या होगा, ए होगा केवल। और डी एक्स हमेशा इधर लाते हैं और ये इधर अचर पद जो होता है इसको इधर ले आते हैं। तो या तो इसको लिखा जा सकता है डी एक्स बराबर डी टी बटे ए, डी टी बटे ए। अब हम डी एक्स जगह डी टी बटे ए लिख सकते हैं और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। तो अतः आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन, इसको हम क्या मानेंगे, टी मानेंगे, अंडर रूट टी, और इसकी जगह डी टी बटे ए। ये अचर पद है क्योंकि हमको टी के सापेक्ष समाकलन करना है, तो टी को छोड़कर प्रत्येक अक्षर अचर पद माना जाएगा। तो ए भी क्या है, अचर पद है, तो ए बाहर आ जाता है। अचर पद गुणा में रहता है तो हमेशा बाहर आ जाता है, गुणा या भाग में। अंडर रूट टी, टी का अंडर रूट का मतलब क्या होता है, एक बटे दो घात। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, एक बटे दो घात, और डी टी। तो अब इसका समाकलन करना है। समाकलन करने का रूल आप सीख चुके हैं पहले ही एक्सरसाइज में। घात में एक जोड़ते हैं, देते हैं, टी में एक बटे दो में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तीन बटे दो हो जाएगा। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 1/a टी प्रघात क्या, तीन बटे दो बटे तीन बटे दो, तीन बटे दो, और प्लस सी तो रहेगा ही हमेशा। उसके बाद 1/a, ठीक है, 1/a, और तीन बटे दो, दो ऊपर चला जाएगा, दो बटे तीन हो जाएगा, दो बटे तीन है, इसको लिख देंगे डायरेक्ट 2/3a, 3a, और टी की वैल्यू रख दीजिए डायरेक्ट। अब टी की वैल्यू क्या है, ax प्लस बी, ax प्लस बी, और पावर 3/2, और प्लस सी समाकलन स्थिरांक। इसके आगे वाला स्टेप ये है, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्वेश्चन है, यक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2, इसका आपको समाकलन करना है। ओके स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको टी मान लेंगे, जैसे भी जस्ट पीछे वाला ही क्वेश्चन था, इसको टी मान लीजिए। माना एक्स प्लस 2 इक्वल टू टी, फिर दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष क्या कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए। तो इस तरीके से लिखा जाता है, आप समझ चुके हैं। एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, एक होता है, अभी मैं बताया एक, और 2 अकेले अंक का क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा केवल। एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन एक और 2 का जीरो, तो 1 बचा इधर, और इस डी टी बटे डी एक्स, हमेशा डी एक्स इधर आता है, तो डी एक्स इधर लाइए, इधर डी टी बचा। तो इसका मतलब हम डी एक्स जगह डी टी लिख सकते हैं, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। लेकिन ए एक्स बच रहा है क्योंकि पूरा हमारा फलन क्या होना चाहिए, टी के पदों में हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ से एक्स का मान निकाल सकते हैं, यहाँ से एक्स का मान निकाल सकते हैं। एक्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू टी माइनस 2, प्लस 2 उधर जाएगा तो टी माइनस 2 हो जाएगा। जहाँ एक्स है आपको क्या लिखना पड़ेगा, टी माइनस 2। अतः आपका क्वेश्चन हो गया इंटीग्रेशन, एक्स की जगह क्या लिखना पड़ेगा हमको, टी माइनस 2, टी माइनस 2, और इसकी जगह हमको क्या लिखना पड़ेगा, टी। एक्स जगह तो टी माइनस 2 लिख दिया हमने, और इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, टी लिख दिया। इसकी जगह टी बाहर लगा दीजिए,
और dx की जगह हमने क्या लिख दिया, dt लिख दिया, dt। ओके, तो अब इसके आगे आप क्या करेंगे, t का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और अलग अलग हम समाकलन कर देंगे। तो पहले t का मल्टीप्लाई कर दीजिए, t का t में मल्टीप्लाई t स्क्वायर हो गया, t स्क्वायर dt। अलग अलग मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट मैं अलग अलग समाकलन कर दे रहा हूँ। t माइनस टू टी समाकलन का चिन्ह, और 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अचर पद क्या होता है, हमेशा बाहर कर लिया जाता है, 2 टी डी टी। ओके, तो इसके बाद क्या किया जाएगा, देख लीजिए इसके आगे टी स्क्वायर का क्या होता है समाकलन, टी क्यूब अपान 3, इसका समाकलन हो गया बहुत सिंपल, माइनस 2 टी स्क्वायर अपान 2 और प्लस सी। घात में एक जोड़ दिया जाता है, टी की वैल्यू रख दीजिए, टी की वैल्यू क्या है, x प्लस टू का होल क्यूब अपान 3 माइनस, अब 2 से 2 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस सी। ओके, नोट कर लीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है इसी की जैसा बिल्कुल, 1 प्लस 2x स्क्वायर, 1 प्लस 2x स्क्वायर। तो हम इसको टी मान लेते हैं, अंदर वाले को माना 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू टी। हर बार की तरह वही दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखने का तरीका है 1 प्लस 2x स्क्वायर डी डी एक्स, 1 प्लस 2x स्क्वायर, टी का x के सापेक्ष अवकलन डी टी बटे डी एक्स होता है। अब 1 अकेले अचर पद का अंक का अवकलन 0 होता है, और यदि x के साथ में कोई अंक मल्टीप्लाई में रहे तो वैसे उतार दिया जाता है 2, है ना। एक्स स्क्वायर का क्या होता है अवकलन, 2x होता है, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, और डी टी बटे डी एक्स, डी टी बटे डी एक्स। अब हमने बताया डी एक्स हमेशा इधर आ जाता है, डी एक्स हमेशा इधर, तो 2 दूनी 4, अब 4 को उधर ले जाइए, एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 4, डी टी बाई 4, 2 दूनी 4, 4 इधर आ गया और डी एक्स इधर आ गया। अब एक्स डी एक्स जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई 4 लिख सकते हैं, और इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। तो आपका हो गया क्वेश्चन। अतः क्वेश्चन आपका बदल चुका है, एक्स डी एक्स जगह हम क्या लिखेंगे, डी टी बाई 4, और भी लास्ट में लिखते हैं। और बताया डी टी वाला पद हमेशा लास्ट में लिखा करिए, उसी के सापेक्ष समाकलन किया जाता है टी के सापेक्ष। तो और इसको क्या लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, टी, अंडर रूट में इसको क्या लिखेंगे, टी। अंडर रूट का क्या मतलब होता है, 1/4, अचर पद क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, 1/4 बाहर कर दिया हमने। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 घात, अभी अभी मैंने बताया डी टी। और इसका समाकलन 1 जोड़ देंगे 1/2 में, तो 1/2 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2, और उसी को बटे में भी लिख दिया जाता है, और प्लस सी। अब ये ऊपर चला जाएगा तो 2 ऊपर जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, तो 2 हो जाएगा, 2 3 6, 1/6 टी पर घात। अब टी की वैल्यू रख दीजिए, डायरेक्ट टी की वैल्यू रख दीजिए, इतना डायरेक्ट कर सकते हैं आप, 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x, पावर कितना है जी, 3/2, प्लस सी आपका ये आंसर है। 2 देखिए, 2 दूनी 4 ऐसे भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, और ये टी का मान रख दिया 1 प्लस 2x स्क्वायर, 1 प्लस 2x स्क्वायर, और पावर जो है 3/2 लगा दिया आपने, ठीक। माना x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू टी। तो अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा, डी डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ओके, और टी का तो डी टी बटे डी एक्स होता है। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, 2x हो गया अवकलन, और x का 1 होता है अवकलन, और अकेले अंक का प्लस माइनस में रहता है तो 0 हो जाता है, और डी एक्स हमेशा इधर आ जाता है, डायरेक्ट कर दीजिए, और डी टी बचा तब इधर, ओके।
तो हम यहाँ पर 2 कॉमन करके डायरेक्ट में कर दे रहा हूँ, ठीक है। 2 मैंने कॉमन कर लिया, यहाँ पर डायरेक्ट मैंने कॉमन कर ले रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर दीजिए या करके लिख दीजिए, है ना। 2 कॉमन कर लिया आपने, 2 तो बाहर आ जाएगा, अंक है तो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, उससे मतलब नहीं है। तो क्या बचेगा 2x + 1 और अंडर रूट में x² + x + 1, ये ओके। तो 2x + 1 और dx, 2x + 1 और dx जगह हम क्या लिखेंगे, dt, और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, t। तो आपका क्वेश्चन हो गया। अतः ये वाला 2 तो बाहर रहेगा, इससे मतलब नहीं है। 2x + 1 और dx जगह हम क्या लिखेंगे, dt, और dt लास्ट में लिखा जाता है। dt को क्या लिख दीजिए, लास्ट में लिख दीजिए। और अंडर रूट ये क्या है, t माना आपने, अंडर रूट t, ओके। देख रहे सेम क्वेश्चन है, आप बार बार आप ऐसे कर रहे हैं। अब इसका मतलब 1/2 फिर से वही आ गया, 2 इंटीग्रेशन t⁻1/2 dt। एक करने का मतलब 1/2 घात होता है। अब वही 1/2 इसमें घात में एक जोड़ दिया जाता है समाकलन करते वक्त, तो 3/2 और बटे 3/2 प्लस c। अब उसके बाद में क्या करेंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 दूनी 4, 4/3 हो जाएगा, 4/3। और t का मान रख दीजिए, t का मान क्या है, 1 + x² + x + 1 पावर 3/2 और प्लस c, ओके। तो नोट कर लीजिए, इंटीग्रेशन dx इसको करना है। तो अंडर रूट x को क्या मान, अंडर रूट x यहाँ पर कॉमन कर लीजिए, अंडर रूट x कॉमन कर लीजिए सबसे पहले। हर में जब अंडर रूट x आपने कॉमन किया, तो कॉमन का मतलब भाग देना होता है। x को जब अंडर रूट x से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x से भाग देंगे, ऐसे लिखा जाएगा। फिर अंडर रूट x से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, x अंडर रूट x क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, x कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट x आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, -1, क्योंकि अंडर रूट x से अंडर रूट x को भाग देंगे तो एक ही तो आएगा, और dx। आपने पहले क्वेश्चन को सरल कर लिया। अब इसी को t मान लीजिए, इसी को t माना, अंडर रूट x - 1 बराबर t। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अंडर रूट x - 1 = t। t का क्या हो जाएगा अवकलन, dt/dx। अब अंडर रूट x का जो अवकलन होता है 1/2√x होता है, डायरेक्ट मैंने सिखा रखा है, आप समझ लीजिए। अंडर रूट x का जो अवकलन होता है 1/2√x होता है, और अंक का तो क्या हो जाता है 0, इसका तो अवकलन क्या हो जाएगा 0, लिखने की जरूरत नहीं है। तो इधर क्या बचा, dt/dx बचा, dt/dx। और उसके बाद में dx को इधर ले जाएंगे और अंक को उधर ले जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा इस तरीके से, dx इधर आया और ये क्या है 1/√x = क्या 2dt। dx इधर आ गया, dx/√x और 2 उधर चला गया 2dt। तो देख रहे हैं dx/√x दिखाई दे रहा है कि नहीं, dx/√x जगह हम क्या लिख देंगे, 2dt लिख देंगे, और इसको हम क्या बना देंगे, t बना देंगे। अतः dx/√x को हम क्या लिखने वाले हैं, 2dt, और 2 तो बाहर आ जाएगा, अंक हमेशा बाहर कर दिया करिए, और dt हमेशा लास्ट में लिख देते हैं, dt लास्ट में। और तब क्या बचा, इसको हमने क्या माना है, t माना है, इसको माना है t, तो 1/t, ओके। फिर से एक बार देख लीजिए, dx/√x क्या हो गया, 2dt, 2 बाहर आ चुका है, और dt लास्ट में मैंने लिख दिया है, और 1/, इसको क्या बोलेंगे, t, इसको क्या माना आपने, t माना है, तो 1/, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है, आप अभी अभी देख चुके हैं। 1/t का log t और प्लस c समाकर, t की वैल्यू रख दीजिए 2 log अंडर रूट x - 1 प्लस c आपका आंसर।
ये बहुत हो सकता है, स्क्वायर जा सकता है, ठीक है। तो इसको करने इतना भी आपका सही रहेगा।